एक बार एक खरगोश, एक हिरन और एक शाही, इंग्लिश में जिसे हम पर्क्यूपाइन, অসমীয়াত কেটেলা পহু, লম্বা লম্বা কাঁইট থকা জন্তুটো যে আমার কন্তকরাম, तुम्हारे पास है ना? तो तालाब में एक साथ पानी पीने जा रहे थे। हिरन और खरगोश आपस में ही बात कर रहे थे। दोनों को बात करता देखकर शाही भी उनके पास आता है, लेकिन गलती से शाही का एक कांटा खरगोश को लग जाता है। खरगोश बहुत गुस्सा हो जाता है। खरगोश गुस्से से कहता है, तुम हमारे दोस्त नहीं हो और हम तुम्हें पसंद भी नहीं करते हैं। तुम देखने में भी बहुत बदसूरत हो और तुम्हारे कांटों के कारण हम सभी बहुत परेशान हैं। हिरन भी खरगोश का साथ देते हुए कहता है, तुम हमसे दूर ही रहना। शाही को बहुत बुरा लगता है। वो सोच रहा होता है, हाँ शायद सच में मैं बहुत बुरा और बदसूरत हूँ, इसलिए कोई मेरा दोस्त नहीं है, कोई मुझसे बात नहीं करता है और सब लोग मुझसे दूर दूर रहते हैं। तालाब पहुंचकर सब लोग पानी पी रहे होते हैं। उसी वक्त उधर पे एक हाथी आता है। हाथी धीरे धीरे शाही के बगल में से गुजरने की कोशिश करता है, लेकिन शाही का एक कांटा हाथी के पैरों पे चुभ जाता है। हाथी भी बहुत गुस्सा हो जाता है और शाही को बहुत बातें सुनाता है। ये देखकर खरगोश और हिरन हंसने लगते हैं और शाही का बहुत मजाक उड़ाते हैं। शाही को फिर से बहुत बुरा फील होता है और रोते रोते उधर से चला जाता है। कुछ दिन बाद वो सब फिर से उसी तालाब के पास आते हैं। तभी एक कछुआ पानी से बाहर आता है। कछुआ शाही से बात करता है। कछुआ शाही के थोड़ा नजदीक आता है। ये देखकर शाही कहता है, रुको रुको, नहीं तो मेरा कांटा चुभ जाएगा। लेकिन कछुआ बात नहीं सुनता। कछुआ नजदीक आता जाता है, लेकिन शाही के कांटे कछुआ के खोल के कारण उसे नहीं चुभते। कछुआ कहता है, देखा मुझे कुछ नहीं हुआ। शाही खुश हो जाता है। दोनों में और बातें होती है और दोनों पक्के दोस्त बन जाते हैं। ये देखकर खरगोश और हिरन कछुआ और शाही को चिढ़ाने और मजाक उड़ाने लगते हैं। उसी वक्त 3 भेड़िए शिकार के ताक में रहते हैं और उनके ऊपर अचानक से हमला कर देते हैं। भेड़िए खरगोश और हिरन को पकड़ लेते हैं और उन्हें मार डालते हैं, लेकिन एक भेड़िए को शाही के कांटे लग जाते हैं और वो घायल हो जाता है। इसके कारण भेड़िए, शाही और कछुआ के दोबारा पास नहीं आते और वो लोग बच जाते हैं। उस टाइम के बाद शाही और कछुआ बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और खुशी खुशी दोनों साथ में रहते हैं। इस कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा? दूसरे से अलग होने को अपनी कमजोरी या नालायकता ना समझे, उसे अपनी ताकत बनाइए और कभी खुद को दूसरों से कम ना आकिए। क्या पता लाइफ के किस मोड़ पे आप लाइफ के कौन से भेड़े को मार गिराए और लाइफ में उन्हें अपना दोस्त या उन्हीं लोगों के बीच ही रहिए जो लोग तुम्हारे गुणों के साथ तुम्हारी कमजोरियों को भी अपनाने की काबिलियत रखते हो। जानवरों की तरह हम इंसानों में भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, फिजिकली, इकोनॉमिकली, मेंटली, करियर या धर्म को लेके ही हो, जिसके कारण कभी कभी हम दूसरों से अलग होते हैं और भीड़ में खुद को अकेला पाते हैं, जिसके कारण कभी कभी हमें रिजेक्ट होना, लोगों के बीच मजाक बन जाना और बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन हमें हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ते रहना है और अपने अलग होने को अपनी वीकनेस नहीं ताकत बनाते जाना है, जिससे हम सबसे अलग होने के बावजूद भी सबसे आगे हो और दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर पाए, ताकि लोग कहे मुझे इसकी तरह बनना है। और अकेले रहने में भी कभी कभी बहुत फायदा होता है। खुद को ज्यादा टाइम दे पाना, ज्यादा अच्छी तरह से काम में फोकस कर पाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमें जितना भी हो सके किसी भी सिचुएशन को पॉजिटिवली लेना है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप जिंदगी में ज्यादा पढ़ लिख ना पाए हो तो
छोटे से छोटा कारोबार जैसे फुटपाथ पे आपको चाय का स्टॉल खोलने में भी इतना झिझक महसूस नहीं होगा जितना कि एक पढ़ा लिखा आदमी को होगा। और चाय के स्टॉल से क्या क्या पॉसिबल है ये तो आप लोग भली भांति जानते हैं। भाई और बहनों, ऐसी सिचुएशन पे हमारी थिंकिंग होनी चाहिए द ग्लास इज हाफ फुल नॉट हाफ एम्प्टी। ग्लास में पानी आधा भरा हुआ है, ना कि आधा खाली है। बहुत सारे सिचुएशन में पॉजिटिवली सोचने से भी उस काम को करने का जोश बना रहता है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज हिट लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।